कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जागता है वही जग में जिसे सतगुरु भेटाया है, सुरतियों शब्द का मार्ग बता संशय मिटाया है। राधे जी में कृष्ण है, राधे जी में कृष्ण है, कृष्ण में राधे जान, शोभा देखत ही बने को कर सके बखान। जैसा कि कल चर्चा हुई थी कि राम कृष्ण एक हैं, अलग अलग नहीं है दिव्य ग्रंथ के हिसाब से। महाराज जी की वाणी है, दिव्य वाणी है, राम कृष्ण दो एक हैं, या में भेद न कोय, और जो कोई भेद लगावहीं मुक्ति भक्ति नहीं होए। न उसको मुक्ति मिलेगी न भक्ति, बस उसी तरीके से बिल्कुल सेम। राधे और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। दिव्य ग्रंथ में पद है कि राधे जी में कृष्ण है, राधे जी में ही कृष्ण है, अलग नहीं है उनसे। क्योंकि अपने समझने के लिए तो चाहिए ना, उस प्रेम को समझने के लिए दो हो गए हैं वो। राधे जी में कृष्ण है, कृष्ण में राधे जान, शोभा देखत ही बने को कर सके बखान। इस वृंदावन धाम को वैष्णव आचार्यों ने चिन्मय धाम कहा है। या हमारी निगाह में कभी प्रकट दिखाई देता है, कभी अप्रगट दिखाई देता है। ये हमारी स्थूल दृष्टि से है। और वैष्णव लोग कहते हैं कि प्रेम की कोई राजधानी है, क्योंकि राजधानी हम लोग समझते हैं कि सेंटर है, सारा वहीं से गवर्न होता है। तो प्रेम की राजधानी है तो वृंदावन ही है। एक दिन कथा इसकी सुनाएंगे। रूमी कृष्ण भक्त थे, सॉरी राम भक्त थे, लेकिन राम कृष्ण में अंतर नहीं मानते थे। बहुत बड़े सूफी संत रहे रूमी, वो अलग बात है। क्योंकि यहाँ पर राधा श्री कृष्ण का नित्य विहार होता है। स्थूल सार्वभौम वृंदावन में, जो वृंदावन देख रहे हैं, जब हमको प्रेम की प्राप्ति होती है तो सूक्ष्म वृंदावन, नित्य वृंदावन हमारे सामने आ जाता है। संतों के सामने नित्य वृंदावन रहता है, नित्य लीलाएं उनके सामने सदैव होती रहती हैं, उनके मन के हिसाब से। प्रभु के हिसाब से नहीं लीलाएं होती, उनके मन के हिसाब से लीलाएं होती हैं, प्रभु करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई, किशोर लीलाएं यहीं प्रकट हुई हैं इसी वृंदावन धाम में। क्योंकि रास लीला, माखन चोरी, चीरहरण, गोचरण, बंसी वादन, ये सब अद्भुत लीलाएं हैं, बड़ी रहस्यमय लीलाएं हैं। इनको पढ़ करके, सुन करके अंदर प्रेम की जागृति होती है। आज एक चीज़ बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि
हमारे जो महात्म बताया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? आपको रट लेना, सब लोग रट लीजिए, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं कि आपको रटाना है या हमको रटना है, क्योंकि रट करके कुछ पाएंगे नहीं। रट करके, क्योंकि आप परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं कि रटिए, आप याद कर लीजिए ना। आपको प्रवचनकर्ता बनना है कि प्रवचनकर्ता बनना है तो भाई उसको तो नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए प्रवचन करने के लिए। अगर यह भाव नहीं है दोनों, न परीक्षा देनी है, न प्रवचनकर्ता देना, न लेक्चर नहीं देना है, तो अपना जो उद्देश्य है, शेष आपका उद्देश्य जो भी हो, अपना तो उद्देश्य है कि जैसे तैसे वृंदावन धाम में भाव प्रकट हो। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है भाव का प्रगटीकरण। भाव क्या, कौन सा भाव? राधा, श्री राधा में, श्री कृष्ण में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाना, यह इस वृंदावन महात्म्य की कथा का उद्देश्य है। मेरे दिमाग में इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं कि आप इसको याद कर लीजिए। याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि याद करने पर दिमाग में जब बल डालेंगे तो बोझ जैसा हो जाएगा, तो प्रेम कम हो जाएगा। बिल्कुल भाव में हम लोग वृंदावन महात्म्य की कथा सुने और भाव में ही दर्शन करें, क्योंकि यह कोई भौगोलिक स्थल नहीं है। केवल भौगोलिक स्थल अगर मान लेंगे तब तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। दिव्य लीलाओं की ये दिव्य भूमि है, दिव्य लीलाओं की दिव्य भूमि है, जिसको कि भाव से समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। यह भूमि श्री राधा जी को परम प्रिय स्थल है। यह राधा जी की इच्छा से वृंदावन धाम प्रकट हुआ है। गोलोक में राधा जी की इस तरीके से इच्छा हुई और भगवान के सामने इसको प्रकट की, तो भगवान कहे ठीक है। तो भगवान वृंदावन धाम का अवतार किए। यह अवतरित धाम है, क्योंकि यहां का प्रत्येक कण राधे राधे का रस देता है। फिर इस स्थल को राधा जी पूछती हैं, तो प्रभु कहते हैं कि यह वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मेरा वृंदावन धाम है, जहाँ की हम दोनों लोग अपने परिकरों के साथ लीलाएं करेंगे, रास लीला करेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ ऐश्वर्य से नहीं बांध रहे हैं, प्रेम से बांध जाते हैं। कोई ताम झाम नहीं, केवल केवल प्रेम। क्योंकि यहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, प्रत्येक धूल चरण चंदन के समान है। अरे गोपी गोप कुमार के चरणों की धूल ही है, अति पवित्र है। वैष्णव के लिए तो अति पवित्र है, क्योंकि जो गोपी चंदन लगाते हैं ना, है तो गोपी के चरण की धूल ही वो भी है। तो द्वारिका में है गोपी तालाब, बहुत दिव्य स्थान है, भौगोलिक दृष्टि किसी लायक नहीं लेकिन बहुत दिव्य स्थान वह भी है। यहां पर सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण को याद दिलाता है, प्रत्येक जीव। कल हमारे कमरे में एक छोटा सा कीड़ा आ गया था, बहुत छोटा सा। तो राणा सिंह कहे कि अरे भगवान आए, इनको कायदे से, संजय जी को बोले अरे इनको कायदे से हटा दीजिए, थोड़ा सा जाए विचरण करें। अरे भाव हमको बहुत अच्छा लगा, हम बोले कुछ नहीं फिलहाल, भाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक जीव श्री कृष्ण को, श्री राधा को याद दिलाता है। कल हम उदाहरण देखे इसलिए कह रहे हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से कहे, कोई ऐसा तो हम बोले भी नहीं थे, ये टॉपिक भी नहीं था। हमको बड़ा खुशी आई कि स्वाभाविक रूप से
ये दिव्य भूमि का प्रभाव है कि एक छोटे से कीड़े जो कि उनको काट लेता था तकलीफ होती, उसके प्रति प्रेम, और वो प्रेम भगवान को याद दिला रहा है। यहाँ निधि वन हम लोग गए, रासस्थली है भगवान की, जमुना जी प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो रहे, ब्रह्म द्रव्य नहीं कहते हैं उसको, जैसे गंगा जी के जल को संत लोग ब्रह्म द्रव्य कहते हैं, लेकिन ब्रह्म द्रव्य नहीं बल्कि प्रेम का द्रव्य है जमुना जी की धारा। और सबसे बड़ी चीज जो कि मन को बहुत लुभाती है, यह संतों की तपोभूमि है। इसलिए प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी संत का चरित्र की चर्चा अवश्य करेंगे। यहां चूंकि हर कदम कदम पर लीला है, और ब्रज बुलाता नहीं है किसी को, बुलाता तो है, कल चर्चा हुई थी ब्रज बुलाता है तब हम आए हैं। और उससे भी आज एक ऊंची चीज, पर डे अलग अलग रहेगी इसके महात्मा का, ब्रज स्वीकार करता है। ब्रज केवल बुलाता नहीं है, ब्रज हमेशा के लिए, बशर्ते कि हम भाई जबरदस्ती तो ब्रज पकड़ नहीं लेगा, जबरदस्ती पकड़ेगा तो हमको तकलीफ होगी। हम अगर उनको जरा सभी समर्पित करते हैं तो ब्रज हमको स्वीकार करता है। फिर अब आगे चलते हैं हम सब लोग अपने तीर्थ पर। चूंकि आज महाराज जी की आज्ञा हुई है कि हम सब लोग दूसरी मीटिंग गोकुल चलेंगे, जहाँ की भगवान की 6 साल तक दिव्य लीलाएं हुई हैं, बाल लीलाएं हुई हैं, उसका दर्शन करेंगे। ये मथुरा से 10-12 किलोमीटर है, और यहाँ से मथुरा 15 किलोमीटर, ये मोटा मोटी 30 किलोमीटर हुआ यहाँ से। दिमाग में मत रखिएगा कि कैसे इतना दूर आते जाते हैं थे, क्योंकि उस एक्सपेंशन पता नहीं, यूनिवर्सल एक्सपेंड कर रहा, फैल रहा है। तो पहले एक था, और इस वहीं गोकुल पर अदला बदली की लीला हुई थी। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, कंस के कारागार में हुआ, लेकिन वासुदेव जी प्रभु को आधी रात को जमुना जी पार करके गोकुल में जसोदा जी नंद जी के आवास पर, उनके भवन पर श्री कृष्ण जी को जसोदा जी के पास लेटाते हैं। भगवत लीला में सब कुछ हो रहा है, और वहाँ से देवी जी को ले आकर के कारागार में आ जाते हैं। तो अदला बदली की लीला अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि गोकुल में यहीं से आरंभ होता है, इसी लीला से। अब गोकुल गोपों का कुल, गोपियों का कुल कह सकते हैं, जहाँ गोप का परिवार रहता है, गोपियों का परिवार रहता है, गोकुल हो गया। अब गोकुल माने गाय भी, गो से भी है, जहाँ गांव का निवास हो, गोकुल हो गया। लेकिन गोप और गोपियां साधारण नहीं थे, सब भगवान के परिकर हैं, सब आए थे उन्हीं के साथ। गायों का निवास स्थान। अब एक लीला से आरंभ करते हैं। बहरहाल पहले 6 दिन, 6ठे दिन तो पूतना माता जी आ गईं, और 6ठी के दिन ही भगवान
माता पूतना का उद्धार करते हैं। जब उसकी गोद में भगवान को लेती है पूतना, भगवान को अपनी गोद में जब पूतना लेती है, उनकी तरफ इतना आकर्षित हो जाती है, उनकी सुंदरता में, मधुरता में, प्रेम में इतना मस्त हो जाती है कि अपने स्वरूप को ही भूल गई और ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। हो तो राक्षसनी थी तो ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। जब ओरिजिनल स्वरूप में आ गए तो भगवान क्या किया, अपना लिए। देखो तो भौतिक खूबसूरती तो देखते नहीं ना, वो तो अंदर का प्रेम देखते हैं, और प्रेम हो गया उसी क्षण, बस उसी क्षण ही भगवान अपना लिए और उनका उद्धार कर दिए, उस शरीर से मुक्त हो गई, उसी क्षण ही हुई। तो पूतना का वध होता है, मैंने उद्धार होता है, सॉरी गलत बोल गए, उद्धार होता है। फिर एक घटना घटित होती है, मुख्य चीजों पर ही चर्चा होगी, भागवत यहाँ है नहीं अपना टॉपिक। शिव जी आते हैं दर्शन करने के लिए। अब एक दिन गोपेश्वर की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी वो बाद में करेंगे, जिस वृंदावन के टॉपिक जब आएगा। दर्शन के लिए लालायित थे और उनकी वेशभूषा देख करके उनको कौन दर्शन कराता। वैसे भी काफ़ी माता जी जसोदा जी डर गई थीं, तो मना कर दी कि नहीं, ऐसा हम अपने लाला को तुम्हारे सामने नहीं लाएंगे। शंकर जी बहुत प्रार्थना किए, कोई सुनने को तैयार नहीं। शंकर जी कहे आमरण अनशन कर देंगे, समाधि यहीं हम लगा लेंगे अब, और सारा पाप आपको लगेगा। अब डर गए शंकर जी के, हम समाधि ही लगा देंगे, हम जाएंगे ही नहीं बिना दर्शन किए। बहरहाल माता जी दर्शन कराने के लिए लाती हैं। प्रभु का महादेव से मिलन होता है, दर्शन होता है। अब कहते हैं कि हमको इनको गोद में दे दीजिए। कहना ना बाबा गोद में तो नहीं देंगे। कहना अगर इनका भविष्य जानना है, माताओं को अपने बच्चों का भविष्य की बहुत चिंता रहती है, इसलिए ज्योतिषियों के पास जाना, और ज्योतिष अगर कोई जान जाए कि जरा सा भी ये जानकार हैं ज्योतिष के, तो पूछना नहीं है। उनके सामने उनकी चोरी वाली तिजोरी खुल जाती है। भविष्य जानने की इच्छा माता जी को हुई। फिर लाला को भगवान शिव जी के गोद में दे देते हैं। इस तरीके से अब बात आई नंद भवन। बड़ा कंफ्यूजन लगेगा, नंद भवन की चर्चा करेंगे गोकुल में और नंद भवन की चर्चा करेंगे नंदगांव में भी। दोनों जगह नंद भवन है जहाँ नंद जी निवास करते हैं, और दोनों जगह महल रहा है। माने उस हिसाब से जैसे रहना चाहिए वैसे महल रहा है दोनों जगह। इसलिए जब कहेंगे कि नंद भवन गोकुल में, नंद उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा रहता है कंफ्यूजन। हम लोग ठकुरानी घाट का दर्शन करेंगे। ठकुरानी घाट वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों को, माने पुष्टि मार्ग के लोगों को, पुष्टि माने कृपा, इसलिए कृपा कहते हैं कि हम लोग कृपा पुरुषोत्तम अपने गुरुदेव को कहते हैं, इसीलिए। और पुष्टि का अर्थ ही कृपा होता है। तो कृपा प्रधान अपना भी है, इसलिए बीच बीच में वल्लभाचार्य की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि हमसे मिलता जुलता है इस मामले में है, कृपा के मामले में। क्योंकि साधन तो हम करते हैं सूरत शब्द मार्ग का, कृपा सद्गुरु करते हैं, ऐसा मान करके हम सब लोग साधना करते हैं। और ऐसे कुछ मान करके वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग भी करते हैं। हमारा कोई कॉपी नहीं है, कोई नकल नहीं है, लेकिन उनका भी नकल नहीं, अपना भी नकल नहीं, दोनों लोग ओरिजिनल हैं। चर्चा करेंगे। वल्लभाचार्य जी को बहुत प्रिय है वो स्थान। रंग बिहारी जी के मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेंगे हम लोग। गोकुल का एक नाम और है,
क्योंकि आप जो पढ़ने में मान लीजिए पढ़ना चाहेंगे तो इसमें महावन के नाम से जाना जाता था पहले, तो कहीं महावन का उल्लेख मिलेगा, कहीं गोकुल का मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। यहीं पर शक्टासुर का, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का वध भगवान किए थे, सबका उद्धार किए थे यहीं पर। कल हम सब लोग केशी घाट गए थे जहाँ की चर्चा हुई थी। अब आगे चलते हैं हम सब लोग। यहाँ पर ब्रह्मांड घाट भी है। वर्णन तो सब हो जाएगा, लेकिन समय के हिसाब से हम लोगों को मुख्य मुख्य ही दर्शन करना है, क्योंकि वर्णन के हिसाब से दर्शन करेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। माखन चोर गली है, ब्रह्मांड घाट जहाँ की प्रभु लीला किए थे, माटी लीला। प्रभु मिट्टी खा रहे थे, माता जी स्नान कर रही थीं घाट पर, उनकी सहेलियां भी थीं, सखियां भी थीं, सब साथ में स्नान हो रहा था। तो एक सहेली आके कहती है कि अरे जसोदा जी, आपका लाला तो मिट्टी खा रहा है। घाट पर बैठा दी थी उनको, वो दौड़ के आती हैं, देख रही तो मिट्टी खा रहा है, तो मुंह खोल मुंह खोल। मुंह खोले तो वहां पर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जसोदा माता जी को हुआ। तो इसलिए ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ हो। यह लीला भगवान वहां संपन्न किए थे। माखन चोर गली, प्रभु मक्खन चुराते थे। उनके घर जैसे लगता था खाने को नहीं है, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो कि मक्खन जिनको नहीं मिलता था। एक तो दो किस्म का था मक्खन, लोग बेचने के लिए मथुरा चले जाते थे और बच्चों को केवल मट्ठा मिलता था। लेकिन बात, ऐतिहासिक बात है कि वहाँ दो किस्म के लोग थे। एक तो गोप थे जो कि माने उनके गायें ज़्यादा थीं, वो संपन्न थे। उन बच्चों को, वो नहीं बच्चे नहीं थे, वे बच्चे जो दूसरे एक तरीके से जात के थे, उन बच्चों को नहीं मिलता था। तो उन बच्चों को प्रभु इंतजाम करते थे। और फिर इस रस को, प्रेम रस को, प्रभु के नाम के रस को चुपके भजन कर लीजिए। महाराज जी हमेशा इस बात कहते कि चुपके का है। सार तत्व की प्राप्ति चुपके से ही होती है। तो फिर गूगल बंधन भी यही हुआ था। गूगल, जहाँ दामोदर जिसके नाम से भगवान कहलाए, बाद में हम लोग जीव गोस्वामी के मंदिर का दर्शन करेंगे। दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी का है। दाम माने रस्सी, उधर पेट में जो रस्सी बांध कर की थी, ऐसी लीला प्रभु की। सुन लें, वहाँ पर जैसी व्यवस्था होगी वैसे दर्शन किया जाएगा। गूगल बंधन आश्रम है। वैसे चीर घाट है, चीर घाट जहाँ प्रभु चीर हरण की लीला किए थे। और गोकुलनाथ मंदिर है। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रमन रेती, जहाँ प्रभु गोचरण कराते थे, वो गोचरण स्थल है।
ज्ञानदास जी बहुत बड़े संत हुए। 12 वर्ष तक कभी लेट करके उसी रेत में, बालू में, कभी बैठ करके तपस्या किए हैं। बहुत बड़े संत थे ज्ञानदास जी। तो रंग मंदिर में, वहाँ पर जो मंदिर है रंग महल, रंग बिहारी जी का मंदिर, उस मंदिर में जो श्री विग्रह पधारा गया है, ज्ञानदास जी को ध्यानावस्था में जैसे प्रभु का दर्शन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही मूर्ति वहाँ पर पधारी गई है। हम लोग रमन रीति की चर्चा कर रहे हैं। रसखान रमन रेती को स्वर्ग से भी बढ़ करके कहते थे। वह स्थान स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता है जितना दिव्य भूमि रमन रेती की है। रमन रेती भी कंफ्यूज हो जाएंगे। रमन रेती वैसे पढ़े तो थे हम, ऑटो वाले से पूछे रमन रेती, जहाँ इस्कॉन मंदिर है रमन रेती मार्ग उसको भी कहते हैं। तो हम कहे क्या है, कहना अब सब विलुप्त हो गया। लेकिन मुख्य रमन रेती गोकुल में ही है। इसके रमन रेती प्रसिद्ध हुआ नजदीक में ज्ञानदास से, संत ज्ञानदास जी से। उसके पहले रसखान से। रसखान दिल्ली के पठान थे, राजवंश से संबंधित थे रसखान। इनका नाम था सैयद इब्राहिम पहले, और रसखान नाम उनके गुरुजी नहीं दिए हैं, स्वयं भगवान उनका रसखान नाम रसखान का दिए हैं। सैयद इब्राहिम के नाम को परिवर्तन भगवान स्वयं किए। कहें तुम रसखान कहते हैं, लेकिन एक्चुअली रसखान ही शब्द, भगवान कहें तुम रस के खान ही हो। फिर लगभग 1548 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। कहीं पर एक बार, बड़े विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे काफी ये। एक बार कहीं भागवत हो रहा था, वहां पर बैठ गए अनायास। बड़ा अच्छा लगा, भगवत लीला हो रही है, उसका श्रवण किए। अब एक दो और भागवत सुन लिए। फिर स्वयं, चूंकि संस्कृत तो पढ़े नहीं थे, वो फारसी में उस समय अनुवाद हो चुका था श्रीमद् भागवत का, तो स्वयं वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए। लेकिन उनका अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम था, ताज बीबी में। ये पत्नी का नाम ताज बीबी था। तो एक बार ताज बीबी कहीं की, अच्छा वो जब भागवत पढ़ते थे तो उनकी पत्नी भी सुनती थी। मैं कुछ सुनती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सुनती थी, लेकिन सुनती थी। परिवार में आसक्ति थी। तो उनकी पत्नी एक दिन कही, अगर इतनी आसक्ति, जितनी आसक्ति आपका परिवार में है और मेरे प्रति है, अगर श्री कृष्ण भगवान में उतनी प्रेम हो जाए, रति हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, मानव जीवन का लाभ मिल जाएगा। पत्नियां हैं, कहती रहती हैं कहीं कोई। कुछ दिन के बाद एक संत मिल गए उनको। चूंकि श्रीमद् भागवत पढ़ चुके हैं,
कुछ न कुछ भगवताचार्य से संपर्क भी हुआ। अब भगवान की तलाशने के अंदर से जिज्ञासा हुई। हम तलाशते हैं भगवान को, खोजते हैं भगवान को और मिलते हैं सदगुरु। होता यही है, खोजते हैं भगवान को, मिलते हैं सदगुरु। एक संत मिले और संत कहते हैं कि बेटे, बस मस्ती में संत यूं ही, कि बेटे तुम्हारी जो आसक्ति इतना परिवार में है, अगर श्री कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो जाए तो मानव जीवन का लाभ पूर्ण रूप से मिल जाएगा। संत की बात उनको घर कर गई। चल दिए घर से, छोड़ दिए सब कुछ और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। और आते हैं, ब्रज की बाउंड्री पर पहुंचते हैं, लोटने पोटने लगे। ब्रज के रज का दिव्य अनुभव उनको होने लगा। अब कहां जाएं? जानकारी तो कुछ नहीं थी। दो चीज तो जानते थे सभी लोग, जमुना जी और गोवर्धन। तो गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उस समय श्रीनाथ जी का प्रकटीकरण हो चुका था। उसकी चर्चा करेंगे जब हम माघवेंद्रपुरी की चर्चा करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय में अलग से पूरा गौड़ीय संप्रदाय करेंगे चर्चा। फिर गोवर्धन पर नाथ दर्शन के लिए गए। द्वारपाल वहां पर रोक दिया, दरवाजे पे जो रहता है सिक्योरिटी, रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विधर्मी है। पूछा आपका नाम? सैयद इब्राहिम बोलता है। कह नहीं जा सकते। कहीं मैं भगवान का दर्शन नहीं कर सकता हूं, इतनी दूर से आया हूं सब कुछ छोड़ करके। कहीं नहीं कर सकते हैं। अन्न जल त्याग करके दरवाजे पर थोड़ा बगल में बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रह गए, उठे ही नहीं वो। मुझे भगवान ही अब उठाएंगे, मैं नहीं उठूंगा। तीन दिन में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान अपने हाथ से उठाते हैं उनको और वहीं कह देते हैं तुम तो रस के खान हो। अब सबका मन बदल गया। धर्म की बाउंड्रीज, सीमाएं, जात की सीमाएं सब टूट गईं। विट्ठल दास दौड़ के आते हैं, विट्ठलनाथ जिसे भगवान कहा जाता है। भगवान श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र हैं विट्ठलनाथ जी। अच्छा, बहुत बड़े संत हैं, सब हैं। वो दौड़ के आते हैं, उनको उठाते हैं। भगवान तो एक तरफ हो गए, भगवान तो चले गए, अब विट्ठलनाथ जी के रूप में आए। खोजते हैं भगवान को, मिलते हैं सदगुरु और उनको फिर प्रणाम करते हैं, उनको गले लगाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं विट्ठलनाथ जी के। और फिर विट्ठलनाथ जी उनको दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं। ये फिर रमन रेती पर ही रह करके यह तपस्यारत रहे हैं। तपस्या माने प्रेम की तपस्या किए हैं। और वहीं पर इनकी सुप्रसिद्ध पद है, इसका एक लाइन, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, त्रिलोकी का भी राज मुझे मिल जाए अगर, क्योंकि राजवंश से संबंधित है ही है।
कहते हैं छोटा सा राज, त्रिलोकी का भी राज मिल जाए, लेकिन एक कि लकुटी और कमरिया पर प्रभु के छोटी सी लाठी और कंबल पर मैं उसको तुरंत का तुरंत न्यौछावर कर दूंगा। अब फिर राधा रमन, कल मंदिर बंद था, हम लोग गए थे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। बहरहाल बाहर से दंडवत प्रणाम कर लिए, तो राधा रमन इसकी चर्चा करेंगे जब गोपाल भट्ट की चर्चा होगी तब, कि दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं कहते हैं कि मानुष हों तो वही रस खान। ये अंतिम बात हो रही है अभी, अब उनका चरित्र संक्षेप में अब होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक नहीं रहे हैं संसार में। वो रसखान जी की लीलाएं केवल 45 साल तक ही चली है बस। उनको शरीर अपना बोझ लगने लगा, इससे हटना चाहते थे, अब वो प्रभु में मिलना चाहते थे। तो कहते हैं कि राधा रमन के दर्शन के समय ही ये पद है उनका, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इनका प्रसिद्ध पद माना जाता है, क्योंकि अंतिम पद है इनका ये। शरीर छूट गई, आ गए रमन रेती पर, इनकी अंत्येष्ट हुई। भगवान स्वयं इनकी अंत्येष्ट किए हैं, रसखान जी की स्वयं अपने हाथ से किए हैं भगवान। और हम लोग दंडोत प्रणाम कर लेंगे रसखान की समाधि पर। उन्हीं के बगल में ताज बीबी का भी है, माने उनकी धर्मपत्नी ताज बीबी की भी समाधि है। अब उस उच्च कोट की तो नहीं उनका वर्णन मिलता है रसखान जैसे, लेकिन है कि बहुत अच्छी वे भी भक्तिन थी, क्योंकि ज़्यादा उनका वर्णन नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोल भी नहीं सकता कोई आदमी। तो रमन रेती के दर्शन करने के बाद अब हम सब लोग फिर अब चलते हैं मथुरा। आगे पीछे तो कथाएं चलेंगी महात्मा, आप अपने भूगोल के हिसाब से हम लोग दर्शन करेंगे, कथाएं तो एक क्रम से चलनी चाहिए। हम चलते हैं मथुरा पर दर्शन करने के लिए, जहाँ की प्रभु का अवतार हुआ है सप्तपुरियों में। समय तो है, कर दें, भले कल जाएंगे, कल परसों जाएंगे ना, कल तो वृंदावन रहेगा ना। हाँ, मथुरा का दर्शन परसों होगा, लेकिन फिर भी चर्चा तो कर लेते हैं। आप सुनाएंगे? हाँ, तो महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, दिव्य ग्रंथ से माटी खाने की लीला प्रभु की। महाराज जी बोले सद्गुरु भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। पहले से तो नहीं सोच रखा था, लेकिन जब विजय बाबू ने भगवान के माटी खान लीला और उखल बंधन, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ખાંડણીએ ભગવાન બંધાણા, હા, બહુ પ્રસિદ્ધ ભજન છે ને આપણો, લાકડી લઈ લાલન પર દોડ્યા રીસ કરી नंद रानी रे। तो मेरे मन में आया कि महाराज जी के दिव्य ग्रंथ में भगवान की इस लीला का कैसे वर्णन है।
मैंने एक बात कल कहा था, ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग हैं, सबका वर्णन इस दिव्य ग्रंथ में आया हुआ है। मैंने कल कहा था कि हम किसी का निषेध नहीं कर सकते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो वेदांत की ऊंची बातें भी मिलेंगी और भगवान की ललित लीलाएं भी मिलेंगी। उद्धव जी को जो प्रेम भक्ति प्रकट हुई वह वेदांती ज्ञान के शिखर पुरुष, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे वो भी नतमस्तक हो गए। तो भगवान की ये सब ललित लीलाएं भी हैं। और ये पद जो है महाराज जी को सची जी ने लिखवाया है। सची कौन है? इंद्र पत्नी सची। इंद्रदेव की जो पत्नी सची देवी हैं वो आकर के महाराज जी को ये पद लिखवा गई हैं। तो भगवान की माटी खान लीला। अब भगवान मट्टी खाए, मिट्टी खा रहे हैं, तो क्या हुआ, कैसे घटना घटी? माटी खाया खवावे ग्वालन, घुटलन के बल चली जग पावन। पालन कहें ग्वाल सुनिए मम भैया, बड़ी मीठ माटी सुख दैया। अपने मित्रों से भगवान कह रहे हैं कि देखो ये मट्टी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत खाने लायक है, इसको खाने से क्या क्या फायदा होगा? कहें देखो भैया, इसको खाओगे ना तो बहुत मोटे तगड़े हो जाओगे। हाँ, और क्या क्या होगा? एक दफे या को नित पावे, अतन बल बढ़े शरीर मोटावे। हाँ, मोटे तगड़े हो जाओगे इस मट्टी को खाओगे तो। अपने मित्रों को भगवान सिखा रहे हैं। ठीक, 23 घंटा भूख नहीं प्यासा, अखेलन को क्या भयो सुपासा। अब 23 घंटा भूख प्यास लगेगी ही नहीं तो खूब खेलेंगे हम लोग। अरे टाइम मिलेगा ना खेलने का, नहीं तो खाने जाना पड़ेगा। फिर ये सब, ये बड़ा बढ़िया, ये मट्टी को खाओ। और सिखा रहे हैं कि देखो, घर से पूछेंगे लोग कि कब कुछ लोग खा नहीं रहे, खाए हो तो झूठे मूठे मक्खन उखन मुंह में लगा लेना। और मैया पूछे, तुम लोग की माँ पूछे, कोई पूछे तो कहते ना कि हम खाए हैं, क्योंकि वो तो देखेंगे ना कि मुंह इसका जूठा है। सिखा रहे हैं। मैया जो कछु भोजन दई हैं, सो ले कर बाहर हम आई हैं। बाहर गौवन देव खवाई, अमुख में कछु मलि लेव लगाई। जो घर में भोजन देंगे लेंगे, और बाहर आकर के गायों को खिला देंगे, थोड़ा मुंह में लगा लेंगे ताकि हम लोगों ने खाया है। फिर घर में पहुँचब हर साई, पानी मांगब मातु से जाई। माता पानी दई हैं आई, अमुख कर धोवें हर साई। बड़ी व्यवस्थित प्लानिंग है इनकी, कि इन लोगों को शंका नहीं होना चाहिए कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं सब। हाँ, फिर पानी भी मांगेंगे, मैया आएंगी, पानी देंगे, हाथ धुलाएंगे, मुंह धुलाएंगी, करते हैं ना छोटे बच्चों का। हाँ, लेकिन इनकी सारी पोल खोल दिया मनसुखा ने। वो मनसुखा पहुंच गया जसोदा मैया के पास। और मनसुखा कहाँ? रहो मनसुखा ग्वाल एक, गयो कृष्ण के भौन। यसुमत से चुपके कहो,
भई बात यह जौन। जाकर यशोदा जी को बता दिया मनसुखा ने कि मैया ऐसा ऐसा सब प्लानिंग है इन समूह की। कृष्ण भगवान आए तो यशोदा जी ने प्रेम से अपने गोद में बैठाया। आए भौन जब जदुराई, जसुदा लीन गोद बैठाई। माता पूछे कुंवर कन्हाई, आज सुना माटी तुम खाई। यशोदा जी पूछ रही हैं कि भैया लाला, हमने सुना है कि तुम मट्टी खाया है, आज माटी खाया है। कृष्ण भगवान भड़क गए, कौन कह दिया तुमको ये बात? कहे मट्टी कोई खाने की चीज है? कोई मट्टी खाता है? हाँ। झूठी बात कौन बतलाई, अमान गई ताको तुम माई। ग्वाल बाल सब लेव बोलाई, पूछ लेव माटी को खाई। अरे कोई कह दिया और तुमने मान लिया? बुलाओ ग्वाल बालों को, सबको बुलाओ, गवाह तो चाहिए ना, कोई किसी ने देखा है? ऐसा मतलब कि नाटक फैलाए कि यशोदा जी को हो गया कि नहीं नहीं ये नहीं है, खाया है। नहीं, फिर हुआ कि नहीं? फिर यशोदा जी प्रश्न कर रही हैं, वाह। आ देख ले हम मुँह को बाई, माटी कहूँ लगी है माई। भगवान कहते हैं कि तुमको शंका है ना, ग्वाल बालों को बुलाकर पूछ लो। अच्छा वो भी नहीं है ना, है तो हमारे मुंह में देखो, मुंह में मट्टी है, कहीं लगी हुई है। और जैसे ही भगवान ने मुंह फैलाया और उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठे सुरमुनि जान, असुर नाग बन ताल गिरी, सरिता सागर मान। प्रेत योगिनी सिंह खग कृम को करे बखान, ब्रजपुरवासी सहित गृह आपो तामय जान। पूरी सृष्टि सब कुछ दिखाई दिया। यशोदा जी भाव दशा को प्राप्त हो गई। मूर्छा माता को भई, ढाई घड़ी की जान। ज्यों की त्यों बैठी रही, नेक न तन को भान। बस 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा स्थिर बैठी रही, शरीर उनका हलन चलन नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण को हो गया कि मैया जो है ना भाव समाधि में चली गई। जाकर के जगाते हैं कि माई ऐसे सोया नहीं जाता है, ऐसे सोच गई जाएगी और कहीं गिर जाएगी, तुमको चोट लग जाएगा तो फिर हमको माखन रोटी कौन खिलाएगा? वाह। तब कर श्याम शीस पर फेरा, अशुद्ध हो गई बिहस कर टेरा। बैठ के सोय गई तुम माई, ऐसी ठीक नहीं औघाई। गिर कहूँ परो चोट लगी जाई, हमको भोजन कौन पवाई। यशोदा जी को भगवान इसमें से जागृत करते हैं। माटी खान लीला और भगवान उखल बंधन की लीला, जो भगवान दामोदर है ना, राधा दामोदर का दर्शन करने की बात आई है ना, जाएंगे हम लोग। भागवत जी में जो वर्णन है वो लीलाएं वही हैं, लेकिन उखल बंधन की खास बात कह करके इसको मैं विराम दूंगा। कृष्ण भगवान ने उत्पात किया, ये तो प्रसिद्ध कथा है। वो जो मटका था उसको फोड़ दिया, घर में दूध और वो सब मक्खन सब दही और सब फैल गया। दूध नहीं मक्खन था, वो मंथन कर रही थी यशोदा जी। तो मैया को आज बहुत गुस्सा आया, बड़ी लंबी कथा है, समय नहीं उसमें लेगा, तो बड़ी गुस्सा आया और आज तय किया कि इसको तो आज बांध दूंगी तब ये बहुत उत्पात करता है। तो बांधने के लिए रस्सी चाहिए, तो रस्सी घर में थी, ले आए, लेकिन छोटी पड़ी। बहुत प्रसिद्ध कथा है। जैसे जैसे जो यशोदा जी रस्सी लाती रहती है, छोटा पड़ता जाता है। तो वहाँ पर दाऊद जी ने कहा कि मैया ये ऐसे नहीं बंधेगा, इसको इसके भक्तों की कसम दिलाओ, ये तब बंध जाएगा। यशोदा जी ने
कसम दिलाया। काहे लिए कि बंध जाए, तो बांधने के लिए उन्होंने सतयुग के भक्तों की कसम दिलाई। सतयुग के भक्त भगवान नहीं बंधे। फिर जसोदा जी ने त्रेता के भक्तों की कसम दिलाई। सतयुग के भक्तन शपथ जसुमति कहें सुनाए, जो हरि तुमरे प्रिय हूं तुम लेव बंधाए। नहीं बंधे। त्रेता द्वापर के भगत जौन हो हरि तोर, तिनकी शपथ देवावती लेव बधाय डोर। सतयुग के भक्तों के शपथ दिलाई, कसम दिलाया त्रेता द्वापर का, और कहा भगवान से, कहा कि यदि तुम सही में नारायण हो, भगवान हो, और तुमको अपने भक्तों से त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों से प्रेम है, तो स्वीकार कर लो बंधन, तुम बंध जाओ। भगवान नहीं बंधे। तब जसोदा जी ने अब कहा भैया, ठीक, हलधर कहो सुनो महतारी, अब हम खूब करब रखवारी। अस कही फिर बंधन कर लायो, बैठ नहीं सुख क्यों गांठ दुख पायो। तब जसुमति बोली ऋषियाई, अकल के भगतन शपथ खवाई। फिर बाधन लागी जब माई, रसरी बढ़े बधे जदुराई। कलयुग के भक्तों की जब शपथ दिलाया तो भगवान तुरंत बंध गए। मैं खास इस बात को आप लोगों को इसलिए सुनाना चाह रहा था कि भगवान को उनके कलयुग के भक्त बहुत ही प्रिय हैं, और कलयुग को कभी भी आप लोग दोष मत दीजिएगा। हम लोग कथाओं में अक्सर सुनते रहते हैं कलयुग बहुत खराब है, कलयुग बहुत खराब है। नहीं साहब, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र होती है और बहुत ही सरलता से होती है। हम कहीं सुनते हैं ना कोई कलयुग की निंदा करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे महाराज जी के पास कलयुग जी आए हैं। ये कलयुग जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कलयुग जी, सतयुग त्रेता द्वापर आए, कलयुग भी आए, और महाराज जी से उन्होंने कहा कि तुम हमार गुरु भाई हो, हम तुम्हार गुरु भाई, ताते बंदन करत हो बार बार सिर नाय। हम लोग गुरु भाई हैं। हाँ, कलयुग जी कहते हैं कि जो भजन करता है उससे मैं बड़ा खुश रहता हूँ और उसकी बहुत ही मैं मदद करता हूँ। और हम लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि कलयुग में भजन बड़ा मुश्किल है। अपना जो कमी है, अपना जो दोष है, हम कलयुग जी पर डाल देते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन दंभ करोगे, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ करोगे तो कलयुग जी फिर छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, तो मुझे आया कि दो बातें बता दें। एक तो उखल बंधन में खास ये कलयुग वाली, और ये तो आज का सत्र जो वृंदावन महात्म का सत्र था 8 बज गया है, इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, गोवर्धन नाथ की, यमुना महारानी की, रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 1 घंटा बाद हम लोग पुनः इसी स्थान पर भी मिलेंगे और उसमें होगी चर्चा दिव्य ग्रंथ के विषय में, जिसके लिए ये अनुष्ठान रखा हुआ है।
अब सब लोग अपने जैसे आगे का कार्यक्रम है उसे तय करें।